नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए मीडिया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावों के बीच अजमेर शहर की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। शहर के वार्ड संख्या 64 स्थित पुलिस अन्वेषण भवन के सामने अधूरा पड़ा नाले का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी और हादसों का कारण बना हुआ है। टूटा हुआ नाला लंबे समय से लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावों के बीच अजमेर शहर की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। शहर के वार्ड संख्या 64 स्थित पुलिस अन्वेषण भवन के सामने अधूरा पड़ा नाले का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी और हादसों का कारण बना हुआ है। टूटा हुआ नाला लंबे समय से लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नाले का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण यहां आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। कई बार राहगीर और दोपहिया वाहन चालक इस टूटे हुए हिस्से में गिरकर घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक न तो निर्माण कार्य पूरा किया गया है और न ही सुरक्षा के लिए कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस मार्ग से कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वीआईपी रोजाना गुजरते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर नहीं गया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी उज्जवल शर्मा ने स्मार्ट सिटी परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अजमेर केवल कागजों में ही स्मार्ट सिटी दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि नाले का निर्माण भी गुणवत्ताहीन तरीके से किया जाता है, जो हर बारिश में बह जाता है और फिर वही स्थिति बन जाती है। उज्जवल शर्मा ने बताया कि अधूरे नाले के समीप एक स्कूल और डिस्पेंसरी भी संचालित है। ऐसे में खुले नाले में जमा गंदा पानी और गंदगी से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। स्कूल आने वाले बच्चों और मरीजों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पूरा नाले का काम रुका हुआ है और आसपास इतनी गंदगी से मच्छर पूरे हमारे घर में, हम परेशान हो रहे हैं कि मच्छर ही मच्छर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये काम या तो लापरवाही का इंतजार कर रहे हैं या आने वाली दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं, ये इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि आके कोई दुर्घटना हो। सामने डिस्पेंसरी बनी है, वहाँ पे बीमारियों का इलाज हो रहा है और यहाँ बीमारी फैल रही है। और सामने अन्वेषण भवन भी है, सब लोग आते जाते हैं, यहाँ से सब लोग देखते हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। और अभी कुछ समय पहले एक दुर्घटना हो भी चुकी थी, वहाँ से एक आदमी गिर गया था। और यहाँ पर इतने मच्छर हो रहे हैं और ये गंदगी, थोड़े दिन काम चलता है, फिर बरसात आती है, वो काम उसके साथ ही बह जाता है। और अजमेर स्मार्ट सिटी चल रहा है, इतना सारा फंड आया, वो कहाँ गबन हो गया। क्या लगता है पास में एक स्कूल भी है यहाँ पे? हाँ, स्कूल भी है, एक तरफ तो शिक्षा है, एक तरफ स्वास्थ्य केंद्र है, पर यहाँ बीमारी फैल रही है और सामने स्वास्थ्य केंद्र है, ये तो अपने आप में एक मजाक है। और सामने अन्वेषण भवन भी है। मतलब लोग इतने अधिकारी यहाँ से जाते हैं, पुलिस लाइन अपने आप में एक अच्छा क्षेत्र है, पर ये ऐसी चीजें इस क्षेत्र पे धब्बा लगा रही है। ईमान अपने अन्वेषण भवन पुलिस लाइन लोहा खान पे स्थित उसके सामने नाले पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ ताज्जुब की बात है कि स्मार्ट सिटी के नाम से जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। अन्वेषण भवन में एडिशनल डीजी साहब, कई वीआईपी यहाँ आते रहते हैं। सामने नाला है, कोई हादसा हो जाए, कोई गिर जाए, इनको कोई अता पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा कहना मतलब ये था कि आप स्मार्ट सिटी की योजना ला रहे हो, योजना तो धरी रह रही। आप इस नाले की स्थिति देखो, आप अगर कोई गाड़ी गिर जाए अंदर तो आदमी सीधा अंदर ही मरेगा। और आगे देखो स्थिति क्या हालात है, आप अपने कैमरा मैन को दिखाएं तो ये स्थिति है। और दूसरी बात कि यहाँ वीआईपी आते हैं अन्वेषण भवन में, ये अपने ये जो अन्वेषण भवन है सामने ही, यहाँ एडिशनल डीजी सारे कई अधिकारी आते जाते रहते, लेकिन इसकी स्थिति उनके सामने स्थिति ये है, जबकि अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे। पीछे इनका नाला देख लो, उसकी भी स्थिति यही है। तो मेरा कहना मतलब ये था कि भाई आप कौन सी योजना कहाँ लेकर जा रहे हो। आपका पूरा सोफिया कॉलेज से सामने से लेकर के अपने जवाहर नगर तक नाले की स्थिति ये है कि कोई हादसा हो जाए, यहाँ देख लो, आगे अपने जवाहर नगर में देख लो आप, वहाँ भी स्थिति यही है। तो ये क्या है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रही। 5 मंत्री यहाँ अजमेर में हैं, भागीरथ जी चौधरी हैं, ओकार सिंह जी लखावत हैं, ओम प्रकाश बढ़ाना है, अपने देवनानी जी हैं। उसके बाद में अजमेर की स्थिति ये है, 5 मंत्री होने के बाद में, और पुलिस के सामने है ये मामला। तो ताज्जुब की बात है, दुख की बात ये। मानसून भी पास में नाला, और मानसून पास में है, आपको बताऊं इनको वापस तोड़ना पड़ेगा। ये अभी बारिश 2-4 दिन में आ सकती है और ये स्थिति हो जाए कि आपके अन्वेषण भवन में पानी जाएगा।
आपके कई कच्ची बस्तियों में से नगरा फगरा जो इतनी कई कॉलोनियां हैं, आसपास के क्षेत्रवासियों को भी परेशानी होगी। बिल्कुल परेशानी है, सीलन आ रही है। अभी वो हमारे क्या बताएं, वो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पीछे सावलाजी जाट के माध्यम से वो बना मिनी आना सागर, आज ये स्थिति है कि पुलिस लाइन के क्वार्टरों में सीलन आ रही है। पास में स्कूल भी है, डिस्पेंसरी स्कूल भी है, बालूपुरा स्कूल भी है, डिस्पेंसरी है। आज ये वास्तव ये हालत खराब है, इसमें कोई बुराई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे नाले रहा। की सफाई भी नहीं हुई है। नाले की सफाई नहीं हो रही है। मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि हमारे टाइम में, जब मैं 2005 में पार्षद था, हमारे नाला गैंग हुआ करती थी। कमिश्नर पीसी किशन, वी शरण कुमार फील्ड में जाकर देखते थे। आजकल कमिश्नर का तो पता ही नहीं है, आयुक्त को पता ही नहीं है, कोई फील्ड में जा ही नहीं रहे। मेरे टाइम की बात है कि पीसी किशन IAS अधिकारी थे, फील्ड में जाते थे, देखते थे। वी शरण नजर आ रही है। बिल्कुल नाकामी है, अधिकारी को बाहर निकल ही नहीं रहा है, एसी में बैठ के आराम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जबकि मैं कह रहा हूँ कि वी शरण कुमार, पीसी किशन साहब फील्ड में जाते थे, देखते थे। नाला गैंग हुआ करती थी, पहला भार्गव HO हुआ करते थे हमारे टाइम में, और वो नाला गैंग हुआ। अब नाला गैंग पता नहीं पैसे उठा रहे हैं, या नाला गैंग गायब भी कर दी, या नाला गैंग है ही नहीं, पता नहीं। शहर में सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को राजा साइकिल के पास स्थित पार्क के सामने अपनी खाली भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान ADA के अधिकारियों की मौजूदगी में JCB और अन्य संसाधनों की सहायता से अवैध रूप से स्थापित केबिनों को हटाया गया। शहर की सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को राजा साइकिल के पास स्थित पार्क के सामने अपनी खाली भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान ADA के अधिकारियों की मौजूदगी में JCB और अन्य संसाधनों की सहायता से अवैध रूप से स्थापित केबिनों को हटाया गया। ADA अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व वाली है तथा भविष्य में पार्क के विस्तार की योजना को देखते हुए इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना आवश्यक था। अधिकारियों के अनुसार केबिन संचालकों को इससे पहले भी कई बार मौखिक रूप से भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद ADA ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 3 अस्थायी केबिनों को हटवा दिया। वहीं 3 अन्य केबिनों पर न्यायालय से स्टे आदेश होने के कारण फिलहाल उन्हें नहीं हटाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्टे समाप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। एक्चुअली ये अपने राजा साइकिल के पास में जो खाली जमीन है, उसको पार्क के रूप में सौंदर्यीकरण विकसित किया जाना है। तो कैबिनेट थी, उनको आदेश हुआ कि 3 कैबिनेट हटानी है। 3 कैबिनेट पे स्टे है, स्टे जैसे खत्म होता है फिर इनको भी हटाएंगे, और इसमें फिर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें पार्किंग और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इस एरिया में, और उसको बड़ा पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई नोटिस किया गया। नोटिस किसको? बार इनको हटाने के लिए बोला है। बार फिर भी खाली इन्होंने उसके आगे हमने दीवार भी बना दी, आपने देखा होगा, पूरी दीवार बना के गेट लगा दिया, फिर भी इन लोगों ने खाली नहीं की थी इनकी। फिर इनको हमने ऐसे नहीं कि हटाया है, इनको जगह भी दी है हमने रहने के लिए, मतलब इनके व्यवसाय कर सकते हैं। मान जो ब्रिज है उसके नीचे इन्हें जगह दे रहे हैं कि भाई आप बना लो, तो वहाँ रह लो। तो कितनी दुकानें? 3 है, और ये 3 बच्चे स्टे है इन पे, ये स्टे खत्म होते हैं, इनको भी हम हटाने का। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित माधव द्वारा इलाके में एक मकान से लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी गायब होने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब परिवार खाटू श्याम दर्शन के लिए गया हुआ था। आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित माधव द्वारा इलाके में एक मकान से लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी गायब होने का मामला सामने आया।
घटना उस समय हुई जब परिवार खाटू श्याम दर्शन के लिए गया हुआ था। पीड़ित गोपाल खंडेलवाल ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार घर लौटने पर अलमारी में रखे लाखों रुपए के आभूषण और नकदी गायब मिले। विशेष बात यह रही कि मकान के मुख्य दरवाजे और अलमारी पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ या जबरन प्रवेश के निशान नहीं मिले। इससे मामला और अधिक रहस्यमय हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला और अपराध अनुसंधान दल मौके पर पहुंचा तथा घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाई। पुलिस चोरी सहित अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं और उनकी दोनों की शादी, दोनों पत्नियां थी और मेरी मिसेज और दोनों पोतियां। ये सब लोग दिन के 12:30 बजे खाटू श्याम जी गए थे यहाँ से अपनी गाड़ी से, और मैं 12 बजे सुबह इनसे आधा घंटे पहले चले गया था क्योंकि कल मंगलवार था, मैं जाऊँगी छुट्टी रहती है। तो मैं पहले मेरे दोस्त हैं लालावाना उनके यहाँ गया, तो करीब 1 घंटे उनके यहाँ बैठा रहा। फिर वहाँ से मेरी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी परसों क्लब में, तो मैं गाड़ी लेने चले गया क्लब। बैटरी नहीं डलाई मैंने लेके, फिर उसके बाद मैं क्लब ही बैठ गया। वहाँ से फिर मैं क्लब से 4 बजे उठ के मेरे को किसी उठाने में जाना था, वहाँ गया तो वहाँ मेरे बड़े ब्रदर आके इसलिए मैं वहाँ भी दी गया। फिर मैं वापस क्लब चले गया। क्लब से मैं 9 बजे तक बैठा रहा, फिर 9-9:30 बजे क्लब से निकल के 10:30 बजे मैं घर पर गया था रात को। तो मेरे को ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि कुछ हुआ हमारे घर में, लॉक वगैरह कुछ नहीं। फिर ये मैसेज आई रात को 1:30 बजे, मैसेज वगैरह 1:30 बजे आई रात को। ये लोग गाड़ी खड़ी के अंदर आ गए, वो अंदर कमरे में चले गए, उन्होंने कमरा खोल दिया, खोले चले गए। वहाँ भी कोई ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुई वारदात, बस ये हम सो गए रात को आराम से। अच्छा, तो जो आपके मिसेज थे उन्होंने जब अलमारी खोली देखा तो नहीं रात को तो देखा नहीं, कुछ नहीं। सवेरे ये जब ये नाके निकली, हमारी ड्रेसिंग, जहाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर एक रैक सी बना रखी है, उसमें चांदी के गिलास रखे थे 3, तो वो ऊपर रखते हैं हमेशा। तो मिसेज वो के नीचे पड़े हुए थे, तो मिसेज को डाउट है कि चांदी के गिलास ऊपर से नीचे कैसे आ गए। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि बोले आप कमरे में आए थे क्या? मैंने मैं आऊँगा कैसे कमरे में, चाबी तो आपके पास थी कमरे की, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो इसी बोले थी। हाँ ये बात बोले ठीक है। फिर उन्होंने ध्यान आया, बोले इनका दिमाग घूम गया, बोले गिलास नीचे कैसे है, गिर भी नहीं सकते ना, तो इनका दिमाग। फिर उन्होंने जो कल अपनी जेवर छोड़ ली थी वो देखा उस रैक में ड्रेसिंग टेबल की, वो गायब। फिर धीरे धीरे और चीज़ देखी, वो सब गायब। फिर अलमारी खोली तो अलमारी में चांदी पड़ी थी, वो डब्बे जो जिन डब्बों में चांदी आई थी, तनिष्क की चाबी थी, चांदी थी, तो डब्बे तो बिल्कुल पैक रख रखे, डब्बे नहीं लेके गए, सामान खाली बाहर निकाल के ले गए। सर अमूमन कितना, मतलब एक अंदाजा लगाए तो कैश और जो आभूषण थे कितने के? 25 से 40 लाख। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस नेत्री डॉक्टर द्रौपदी कोली ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर सोमवार को सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से लंबित 4 प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दूर करने की मांग करते हुए कहा कि इन समस्याओं के कारण स्थानीय लोगों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर द्रौपदी कोली ने सिंचाई विभाग को दिए गए ज्ञापन में बंसीवाल रोलिंग मिल से विराटनगर होते हुए मदार पुलिया तक बने खुले नाले पर सुरक्षा दीवार निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि नाला खुला होने के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बरसात के दिनों में यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों, बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। जलदाय विभाग को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने जोन्सगंज, कृष्णा कॉलोनी एवं रावतों की राड क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन बिछाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आज भी कई परिवार नियमित पेयजल सुविधा से वंचित हैं, जिसके कारण लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द पाइपलाइन बिछाकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने की मांग की। इसी प्रकार नगर निगम प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में डॉक्टर कोली ने होम्योपैथिक अस्पताल के पास बरसात के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नाला निर्माण कार्य कर मांगी। देखिए, आज हमने जॉन्सगंज के क्षेत्र का सर्वे किया। जॉन्सगंज में लोगों की बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, उन्होंने हमें कहा तो हम खुद मौके पे जाके देख के आए। वहां पर जॉन्सगंज में स्थिति यह है कि गांव में भी लोग अच्छे से रहते हैं, वहां न तो लाइट है, ना पानी है, ना सड़क है, जबकि जो मेन भूत सुविधाएं हैं, पानी तो कम से कम लोगों को पीने के लिए होना चाहिए। जो सरकार के लिए घर घर नल, घर घर जल नल कुछ भी नहीं है, वहाँ पाइपलाइन ही नहीं है, तो घर घर नल कैसे लगाओगे आप? तो पाइपलाइन के लिए बात की तो उन्होंने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कब तक लगती है। और हमने नाले के लिए भी बात की है, नाला बन रहा है, उसको भी सही तरीके से बना के, और उसके बाद सड़क के लिए वहाँ लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं है। बारिश में
3-3, 4-4 फीट पानी भरता, लोग कैसे जाते हैं अंधेरे में? लाइट नहीं है, सरकारी लाइट नहीं, एक भी नहीं है, पोल ही नहीं है वहां पर, लोग बेचारे अंधेरे में रह रहे। तो हमने पोल के लिए भी बात की है कि पोल लगा के सरकारी लाइट लगाई जाए। अभी 2 दिन पहले ही एक महिला को सांप ने काट लिया, उन्होंने कहा हम रात को अंधेरे में निकल ही नहीं पाते मैडम। तो इस तरह की व्यवस्था है। जो एक अजमेर एक स्मार्ट सिटी है, हम कह रहे हैं अजमेर एक स्मार्ट सिटी। आप क्षेत्र में, जो कि ऐसा नहीं है जोन्सगंज बहुत इंटीरियर में, शहर के बीच में बसा हुआ क्षेत्र में भी अगर ये हालत है तो फिर हम स्मार्ट सिटी कैसे कहेंगे? इसलिए हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया, चारों डिपार्टमेंट को, नगर निगम, एडीए, पीएचडी डिपार्टमेंट और इरिगेशन को भी दिया। जो नाला है जिसकी नाले की बाउंड्री रोड के लेवल में होगी, 15 से 20 फीट नाला है जिसमें लोग गिर रहे हैं, तो और अभी बीच में 2 लोगों की डेथ भी हो गई उसमें। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान अजमेर शहरवासियों को गुरुवार दोपहर मौसम ने बड़ी राहत दी। दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान पर काले बादल का डेरा छा गया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे पूरे शहर का मौसम खुशनुमा हो गया। कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान अजमेर वासियों को गुरुवार दोपहर मौसम ने बड़ी राहत दी। दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान पर काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरे शहर का मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश शुरू होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह से तेज धूप और उमस के कारण लोग बेहाल थे। बाजारों, कार्यालयों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा था। लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी और वातावरण में ठंडक घुल गई। करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद बारिश की रफ्तार कुछ धीमी हुई और रिमझिम फुहारों का सिलसिला शाम करीब 4 बजे तक जारी रहा। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कई स्थानों पर वाहन चालकों को सावधानी के साथ आवागमन करना पड़ा। हालांकि बारिश के चलते शहर का मौसम पूरी तरह बदल गया और लोगों ने गर्मी से राहत का। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।